इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हाजीपुर से, जहां एक निर्माणाधीन मकान से युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शव करीब 3 दिन पुराना बताया जा रहा है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बिल्डिंग से शव बरामद हुआ वहां बड़ी मात्रा में शराब और बियर की खाली बोतलें भी मिली है। आखिर उस निर्माणाधीन मकान में क्या हुआ था? क्या वहां कोई पार्टी चल रही थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने में अब वैशाली पुलिस जुट गई है। मामला वैशाली जिले के हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित राजपूत नगर का है, जहां एक निर्माणाधीन मकान से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जब मकान के अंदर जाकर के देखा तो एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला। शव की स्थिति देखकर आशंका यह जताई गई कि उसकी मौत करीब 2-3 दिन पहले हुई होगी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा भी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरे घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, अधिकारियों से जानकारी ली और हर पहलू से जांच करने का निर्देश किया। पुलिस ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं और वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस कमरे में मिली बड़ी मात्रा में शराब और बियर की खाली बोतलों की भी हो रही है। शुरुआती जांच में पुलिस इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि आखिरकार निर्माणाधीन मकान में कौन कौन आता था और वहां क्या क्या गतिविधियां चलती थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक शराब की बोतलों और युवक के मौत के बीच किसी सीधे संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पुलिस हत्या, आत्महत्या या अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है और स्थानीय लोगों के साथ साथ मृतक के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। मैं लगभग 3-4 दिन पहले निकला था घर से लिए जॉब करने के लिए जी। यहाँ पे उसको बुलाया गया था सिद्धार्थ थ्रू वायरिंग के लिए जी। तो वायरिंग के लिए आया था तो करीबन वो फ़ोन किया था, मतलब सवेरे हम लोग पूछे कि भैया के ले गए कहाँ रखे हुए, तो बोला हमसे कि आपका भैया नहीं आए हैं। हम कल आते तो आपको यहाँ हम पूछने आते हैं, तो बोला क्या कि आप हम भी जाते हैं खोजने से, आप भी खोजिए। 2 दिन तक खोजे, उसके बाद तीसरा दिन हम लोग थाना में यहाँ इंडस्ट्री एरिया में एप्लीकेशन दिए और आज सर का कॉल आया है कि आप अपना डेड बॉडी के पहचाने। सेम ही मेरा भाई है, मेरा बुआ का लड़का। क्या नाम हुआ इनका? पंकज कुमार रानी, जो मृतक है। जी जी। घर कहाँ हुआ इनका? यहाँ सीटेबल हुआ इनका जी। और आपका नाम? मेरा नाम अक्षय कुमार है। मामले में सच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने निकल करके आएगा। फिलहाल हाजीपुर के इस रहस्यमयी मौत के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। निर्माणाधीन मकान में युवक की मौत कैसे हुई? वहां मिली शराब और बियर की खाली बोतलों का इस मामले से क्या संबंध है? और क्या यह हादसा है, आत्महत्या या फिर हत्या? इन सभी सवालों के जवाब का इंतजार अब पूरे जिले को है। यहाँ राजपूत नगर रोड नंबर 6 के पास जो एक बिल्डिंग बन रही है, कॉलोनी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पर जो लिफ्ट का बना हुआ जगह थी, उस जगह पर एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ था। बाद में सूचना को जब मिलान किया गया तो कल इंडस्ट्रियल थाना अंतर्गत एक व्यक्ति हैं पंकज कुमार यादव, उनका मिसिंग होने की कंप्लेन दर्ज कराई गई थी। अभी जो प्राथमिक अनुसंधान से बात सामने आ रही है कि जो व्यक्ति थे वो मानसिक रूप से थोड़े से विक्षिप्त थे और इनके पैर में रॉड पड़ी हुई थी और संभवतः ये अपने किसी गांव वाले व्यक्ति के साथ इस जगह पर किसी इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए आए थे। अभी तक प्राथमिक सूचना यही प्राप्त हुई है, इसको हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और ये अभी संदेहास्पद मामला प्रतीत होता है। बाकी जो जानकारी है कि ये एक्सीडेंटल केस था या मर्डर का केस है या किस प्रकार का केस है, ये हम लोग को पोस्टमार्टम के बाद और आगे के अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। तो कितना दिन हो गया उसको? बॉडी को जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि कम से कम 3 दिन पुरानी बॉडी है, क्योंकि बॉडी पानी में पड़ी हुई थी, पूरी तरह से फूल गई थी और गिरी है तो कुछ बॉडी में जख्म के निशान भी हैं। परिजनों की सर इसकी जानकारी नहीं थी क्या 4 दिन से? परिजनों द्वारा ये सूचना थाने में, भगवानपुर थाने में 2 दिन पहले दी गई थी, परंतु उस समय वहाँ पर चूँकि इनका जहाँ काम करते हैं वो पासवान चौक के पास इनका ऑफिस है, फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, तो वहाँ से यहाँ पर इंडस्ट्रियल थाने में इसको FIR दर्ज कराने के लिए भेजा गया था, जो FIR कल दर्ज की गई। शादीशुदा थे क्या जिनकी डेड बॉडी मिली है? जी, शादीशुदा थे क्या? हाँ, ये शादीशुदा थे इनके बच्चे।